दोस्तों, तख्त की चमक दमक, तलवार की धार और दौलत की बुलंदियां, ये सब एक दिन खाक में मिल जाती हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा था। हाथ में तलवार थी, लाखों की फौज थी, मगर दिलों पर हुकूमत किसी और की थी। दिल्ली की सरजमीन पर एक ऐसा वली कामिल मौजूद था जिसके दर से अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, औरत मर्द सब सुकून पाते। वो थे महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, सोचिए, जब एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान और दूसरी तरफ अल्लाह का प्यारा वली हो, तो इन दोनों के दरमियान कैसा रिश्ता होगा? क्या सुल्तान ने वली की तासीर को कबूल किया या फिर तख्त और दरगाह के बीच टकराव हुआ? आज हम खोलेंगे उस हकीकत का पर्दा जो सदियों से दिलचस्पी और रहस्य का मरकज रही है। एक तरफ ताज और तख्त का मालिक और दूसरी तरफ दिलों का बादशाह। आखिर असली हुकूमत किसकी थी? आइए जानते हैं इस रूहानी और सियासी सफर की पूरी दास्तान। 13वीं सदी का हिंदुस्तान, सल्तनत दिल्ली का दौर। यह वो वक्त था जब तलवारें बोलती थीं। तख्त की सियासत जिंदगी और मौत का फैसला करती थी। और इसी दौर में एक नाम उभरा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, खिलजी सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, वो एक जंगी भी था, एक हाकिम भी और एक दिमागी शातिर भी। उसकी आंखों में तख्त का नूर था, मगर दिल में सियासत की सख्ती। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में दिल्ली का तख्त संभाला। अपने ही चाचा सुल्तान जलालुद्दीन को हटाकर, बल्कि कत्ल करके। उस वक़्त से उसने हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी चालाकी थी उसका बाजार निज़ाम। उसने ऐलान किया कि दिल्ली में किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। उसने अनाज की कीमतें तय की, कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती कर दीं। यहाँ तक कि घोड़ों और हथियारों की कीमतें भी उसने काबू में रखीं, ताकि फौज हमेशा मजबूत रहे। कहा जाता है उसकी निगरानी इतनी सख्त थी कि अगर कोई दुकानदार एक दाना भी महंगा बेच दे तो उसका सर कलम हो सकता था। लोग डरते थे, मगर एक अजीब सुकून भी था कि रियाया भूखी नहीं मरती। दोस्तों, याद रखिए, 13वीं सदी में मंगोलों का नाम सुनकर दुनिया कांप जाती थी। वो खौफनाक कबीले जिनके हाथों बगदाद उजड़ चुका था, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को मंगोलों से बचाया। उसकी फौज ने कई बार मंगोलों को शिकस्त दी। इतिहास गवाह है, अगर खिलजी न होता तो शायद दिल्ली भी मंगोलों के हाथ तबाह हो जाती। यानी खिलजी ने तलवार के बल पर हिंदुस्तान की सरहदें महफूज कर दीं। जंगों की जीत के साथ उसका खजाना भरता गया। मलिक काफूर जैसे उसके सेनापति दक्षिण भारत तक चढ़ाई करके सोने चांदी के पहाड़ दिल्ली लाए। खिलजी के खजाने में अनगिनत दौलत जमा हो गई। महल की दीवारें चमकने लगीं और दिल्ली की गलियां
उसकी ताकत की गूंज से भर गईं। मगर जितनी दौलत बढ़ी उतना ही उसका घमंड भी बढ़ा। वो समझने लगा कि दुनिया का असली मालिक वही है। दोस्त, यही वो मोड़ था जहां सुल्तान का दिल बदल गया। वो सोचता था कि दिल्ली की रियासत का असली मालिक वही है। उसकी तलवारें लाखों की जान ले सकती हैं। उसका खजाना हर बाजार को खरीद सकता है। उसका तख्त पूरी सल्तनत को झुका सकता है। मगर उसे ये इल्म न था कि उसी दिल्ली में एक और बादशाह है, जिसके पास न तलवार थी न खजाना, मगर जिसके एक इशारे पर लाखों दिल बदल जाते थे। वो बादशाह था हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दुनिया तलवार, तख्त और दौलत से सजी थी। मगर इसी दिल्ली की सरजमीन पर एक ऐसी रूह भी सांस ले रही थी जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत फैलाना था। वो थे महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया आज भी दिलों का बादशाह कहकर याद करती है। आपका असल नाम था मोहम्मद बिन अहमद बुखारी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन आपकी वालिदा बीबी जुल्खर नैसा एक ऐसी औरत थीं जिनका दिल इबादत और सब्र से भरा था। माँ ने अपने छोटे से बेटे से कहा, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। यही जुमला आपके दिल में उतर गया। उस दिन से निजामुद्दीन का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। कमसिनी में ही आपने कुरान और इल्म दीनी हासिल करना शुरू किया। दिल्ली के मदरसों में आपकी आंखें हमेशा किताबों में डूबी रहती, मगर दिल अल्लाह की याद में। रातों को आप किताब बंद कर देते, मगर सजदे में सर रखकर रोते रहते। आप फरमाते, इल्म बिन इश्क ऐसा है जैसे शमे बिन नूर, यानी इल्म अगर अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो तो वो बेकार है। दोस्तों, हर वली की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वो अपने असली मंजिल की तरफ बढ़ता है। निजामुद्दीन औलिया के लिए वो मोड़ था बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात। आप अजोदन पहुँचे और वहाँ बाबा फरीद की नूरानी शख्सियत ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। आपने उनके हाथ पर बैत की और दिल से दिल का रिश्ता बन गया। बाबा फरीद ने फरमाया, निजामुद्दीन, तू दिल्ली जाएगा और वहां तेरा नूर पूरी दुनिया को रोशन करेगा। ये जुमला भविष्य की पेशगोई साबित हुआ। जब निजामुद्दीन दिल्ली लौटे तो उन्होंने एक सादा सी खानकाह बनाई, मगर ये खानकाह जल्द ही दिल्ली का सबसे बड़ा सहारा बन गई। यहाँ अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, औरत मर्द, सबके लिए दरवाजे खुले थे। गरीब आते तो खाना मिलता, बीमार आते तो दुआ मिलती, गुनाहगार आते तो तौबा का रास्ता मिलता। ये खानकाह तख्त व ताज की दुनिया से बिल्कुल उलट थी। यहाँ न कोई अमीर था न कोई गरीब, यहाँ सिर्फ अल्लाह का नाम था। धीरे धीरे निजामुद्दीन औलिया की शोहरत बढ़ने लगी।
लोग कहते, दिल्ली में अगर सुकून चाहिए तो निजामुद्दीन के दर पर जाओ। यहां तक कि अमीर और उमरा भी छुप कर आते। लोग तख्त से नहीं, खानकाह से मोहब्बत करने लगे और सुल्तान तक ये खबर पहुंचने लगी कि दिल्ली में असली बादशाह कौन है। निजामुद्दीन औलिया फरमाते, सच्चा बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे, और यही बात लोगों के दिलों को छू जाती। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी जिसके पास सोने के पहाड़, लाखों की फौज और तख्त व ताज था, और दूसरी तरफ निजामुद्दीन औलिया जिनके पास सिर्फ एक चटाई, एक लोटा पानी और आंखों में अल्लाह का नूर। मगर लोग किसकी तरफ खींचते थे, तख्त की तरफ या दिलों के बादशाह की तरफ? यहीं से शुरू हुई वो दास्तान जिसमें तख्त और खानकाह आमने सामने आए। दोस्तों, दिल्ली की गलियों में उस दौर में दो आवाजें गूंजती थीं। एक तरफ शाही कहिले से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत की सख्त पुकार, और दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियों से हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से उठती रहमत और मोहब्बत की आवाज। यह कोई साधारण टकराव नहीं था, यह तख्त और खानकाह का मुकाबला था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर सख्त कानून लगाए, हर चीज की कीमत तय। कोई दुकानदार ज्यादा नहीं बेच सकता। उसकी निगरानी इतनी सख्त थी कि लोग डर के मारे खिलाफवर्जी नहीं करते थे। लेकिन अवाम का दिल फिर भी खिलजी से जुड़ा नहीं, क्योंकि उनके दिलों को सुकून मिलता था निजामुद्दीन औलिया की खानकाह से, जहां कोई सख्ती नहीं, सिर्फ मोहब्बत, दुआ और लंगर मिलता। सुल्तान ने रोटी सस्ती की, मगर औलिया ने रूहों को सुकून दिया। सुल्तान ने फौज को मजबूत किया, मगर औलिया ने दिलों को मजबूत किया। अलाउद्दीन को अपने तख्त पर नाज था। दरबार में उसकी तारीफ होती, उसकी फतहों के चर्चे होते। मगर जब वह सुनता कि दिल्ली में लोग असल बादशाह को निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, तो उसका दिल जल उठता। मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं सल्तनत का हाकिम हूं, तो फिर लोग उस फकीर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? क्यों उसकी दुआ को मेरी तलवार से ज्यादा असर माना जाता है? सुल्तान का दरबार डर से भरा था और औलिया की महफिल मोहब्बत से। सुल्तान का तख्त ऊंचा था, मगर औलिया का सिजदा अल्लाह के सामने उससे भी ऊंचा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि निजामुद्दीन औलिया गरीबों के लिए एक बड़ा तालाब, हौज़े खास बनवा रहे हैं, उसने रोक लगाने की कोशिश की। कहा जाता है उसने यह भी कहा कि ये काम सिर्फ सुल्तान की इजाज़त से होगा। निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, हुजूर, दिल्ली दूर है। इस एक जुमले में अलाउद्दीन की पूरी सल्तनत को चुनौती थी, क्योंकि औलिया जानते थे तख्त की उम्र छोटी होती है, मगर मोहब्बत और खिदमत की उम्र सदियों तक रहती है। दिल्ली की आवाम ने देख लिया, सुल्तान के पास ताकत थी, मगर औलिया के पास असर था। सुल्तान के पास तलवार थी, मगर औलिया के पास दुआ थी। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में लोग कहते, तख्त पर खिलजी है, मगर दिलों पर निजामुद्दीन औलिया का राज है। दोस्तों, तख्त और खानकाह के इस मुकाबले में कौन जीता? तख्त अपनी जगह है, मगर जब सदियां गुजर गईं तो लोगों ने तख्त का नाम भूल दिया। आज भी जब दिल्ली की गलियों में जाते हैं
तो दरगाह से उठती वही आवाज सुनाई देती है, या महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया। और यही इस मुकाबले का अंजाम था। तलवार हार गई और मोहब्बत जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल देखने, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह आपको अपने पनाह में रखे। आमीन।